हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है सूर्योदय के साथ। आप लोग बताइएगा फ्रेंड्स, आप लोगों की सुबह आज कैसी रही। इसी के साथ फ्रेंड्स आज के ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग का समय है। सुबह सुबह गर्मा गर्म चाय मिल जाए तो बात ही कुछ और होती है। तो सबसे पहले मैं किचन की तरफ आई। किचन में देखा मैंने चाय बनी हुई रखी थी, लेकिन उससे पहले मैंने देखा कि गैस पर सेवइयाँ चढ़ी हुई थी दूध वाली। तो मैंने सोचा चला दूं इससे पहले कि अगर ये तरी पर लगे, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि लग जाती है। इस वजह से मैंने पहले उसे थोड़ा सा चलाया और साथ ही साथ में मैंने चाय को छान लिया। लेकिन आज फ्रेंड्स क्या ही बताऊं, संडे का दिन था तो आज नाश्ते में कुछ मिला ही नहीं मुझे। सिंपल मैंने चाय पी। चाय को जल्दी से लेकर के चलते हैं अपने रूम में और चाय को फटाफट से पी लेते हैं, ख़त्म कर लेते हैं। उसके बाद अब दिन की करते हैं शुरुआत। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले आप लोगों से कहना चाहूँगी, अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। और चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं सुपर टेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ, यानी कि टीचिंग एग्ज़ाम की। इसी के साथ फ्रेंड्स, सुपर टेट के साथ साथ मैं KVS DSSB की प्रिपरेशन कर रही हूँ। जो लोग न्यू हैं उन लोगों को मैं बता रही हूँ। तो अगर आप लोग भी मेरे साथ टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को भी मुझसे मोटिवेशन मिलता रहे और आप लोग भी फुल मोटिवेट हो करके अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकें। इसी के साथ फ्रेंड्स, सुबह के मॉर्निंग के सारे कामों को कंप्लीट करने के बाद अब चलते हैं अपने स्टडी को स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि गपशप तो बहुत होगी, आज स्टडी नहीं हुई है। तो चलो स्टडी को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इतने दिनों से हम जो भी पढ़ रहे थे, नोट डाउन करे जा रहे थे, तो उनका रिवीजन करना भी तो ज़रूरी है ना। अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो पढ़ा लिखा सब बेस्ट है, फिर तो वो एक दिखावा वाली चीज़ हो जाएगी सिर्फ। क्योंकि अगर हम रिवीजन नहीं करेंगे तो जो भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं वो हमारे माइंड से स्किप हो जाएंगी, और हमारे माइंड से अगर स्किप हो गई तो फिर वो सारा कुछ पढ़ा हुआ बेकार है। इस वजह से सबसे पहले अपना क्विकली रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें कि हार्डली मैं 15 to 20 मिनट देने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, बने रहिएगा वीडियो में, मिलते हैं 15 मिनट बाद। तो फ्रेंड्स, मैंने रिवीजन कंप्लीट कर लिया है। इसी के साथ फ्रेंड्स, अब बारी आती है अपनी क्लास को आगे बढ़ाने की। तो फ्रेंड्स, अभी मैं हिंदी की क्लास में कंटिन्यू कर रही हूँ, क्योंकि मैंने हिंदी का ही सब्जेक्ट शुरुआत में स्टार्टिंग में आज उठाया है। तो उसका पहले मैंने रिवीजन किया था, अब उसी में मैं आगे अपने नोट्सों को नोट डाउन करूँगी। जो कि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि हिंदी में पढ़ रही हूँ नवीन सर से, जो कि RWA यानी कि रोजगार विद अंकित करके जो यूट्यूब चैनल है, वहाँ से जो नवीन सर हिंदी पढ़ाते हैं, वाह क्या ही कहना। मुझे तो पर्सनली अच्छी लगती है, लेकिन एक बार आप लोग भी क्लास देख सकते हैं, और मुझे लगता है काफ़ी लोग वहाँ से पढ़ते भी होंगे। तो वो अपनी अपनी चॉइस होती है कि किस टीचर को आप अच्छे से अपने दिमाग में बैठा पा रहे हैं, बात ये है। तो आपके ऊपर है। तो आप लोग किस किस यूट्यूब चैनल से या फिर किस बुक से, किस सोर्स से आप हिंदी पढ़ रहे हैं, कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताना, मैं भी वहाँ से चेकआउट करूँगी। इसी के साथ फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं ब्लॉग में आगे। लेकिन उससे पहले दोबारा से मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूँगी कि वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ अब बारी आती है आपके कमेंट की। तो फ्रेंड्स, आज मैं फर्स्ट कमेंट ले रही हूँ ऋषभ भाई का। ये देख सकते हैं, ऋषभ 504 ने कमेंट किया है। आप प्लीज़ ये बताइए कहाँ से एसटेट की पढ़ाई करें, बेस्ट टीचर एंड बेस्ट बुक। तो मैं आप लोगों को बता दूं ऋषभ भाई से ही जैसे काफ़ी सारे लोग होंगे जो कि पता करना चाहते होंगे, काफ़ी सारे कमेंट भी आते हैं मेरे पास। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि देखो, कोई भी एक यूट्यूब चैनल नहीं है या फिर कोई एक बुक नहीं है जिससे मैं पढ़ती हूँ मैं, क्योंकि अभी सुपर टेट डिसाइड नहीं है कि उसका सिलेबस क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। तो जो पुराना सिलेबस है मैं उसी के अकॉर्डिंग और सब्जेक्ट वाइज में अलग अलग टीचर को मैं फॉलो करती हूँ। जैसे कि आज मैंने आपको बताया हिंदी में नवीन सर से पढ़ती हूँ, मुझे काफ़ी ठीक लगती है। तो आप लोग भी देख सकते हैं, चंद्रा क्लास से देख सकते हैं, टारगेट विद आलोक से देख सकते हैं, साथ ही साथ में RWA यानी कि रोजगार विद अंकित करके जो यूट्यूब चैनल है वहाँ से भी देख सकते हैं। इसी के साथ फ्रेंड, GS की बात करें तो GS भी में नवीन सर के साथ साथ कुमार गौरव सर, जो कि काफ़ी लोग कुमार गौरव सर को फॉलो करते होंगे, मुझे पर्सनली बहुत ठीक लगता है वहाँ से पढ़ना। वैसे वो करंट अफेयर ज़्यादा पढ़ाते हैं, लेकिन करंट अफेयर के साथ साथ वो स्टैटिक GK भी कंप्लीट कराते हैं, जिसमें कि उनकी
समय समय पर सीरीज़ आती रहती हैं, 7 फेरे की सीरीज़ या फिर काफ़ी सारे ब्रह्मशास्त्र वगैरह इस तरीके की उनकी सीरीज़ आती रहती हैं। अगर उनको आप कंप्लीट कर लेंगे तो मुझे लगता है कि आपकी जीएस कुछ ही दिनों में बहुत ज़्यादा आप उसका जीएस का पोर्शन आप कवर अप कर लेंगे। तो ये 2 टीचर हैं जिनको मैं जीएस पढ़ती हूँ, साथ ही साथ में हमारी जो लूसेंट जो हर एक एस्पिरेंट के पास रहती है। अब बारी आती है फ्रेंड्स आज के दूसरे कमेंट की, जो कि हमने कुमार गौरव सर का नाम लिया और एक और भैया आ चुके हैं कुमार गौरव सर के फ़ैन, जो कि मुझे तो पता है कि ये कुमार गौरव सर के फ़ैन ही होंगे भैया। तो ये मेरे से पूछ रहे हैं आप बीएड की हैं या बीटीसी। तो मैं आप लोगों को बता दूं, वैसे काफ़ी कॉमन ये वाला सवाल हो चुका है और काफ़ी बार मैं बता भी चुकी हूँ अपनी वीडियो में। तो मैंने बीटीसी डीएलएड किया हुआ है और साथ ही साथ मैं बता दूँ कि मेरा बैच 17 to 19 जो बैच है उस बैच की मैं हूँ, 17 से 19 वाला जो बैच है। और वो इतनी फूटी किस्मत है उस बैच के लोगों की और उसके बाद वाले जो भी बैच हैं उसकी, कि उसके बाद कोई भी वैकेंसी आई ही नहीं है। 17 वालों को तो एक भी मौका नहीं मिला है। उससे पहले जितनी भी लोग थे डीएलएड करने वाले उन सबको मिला, लेकिन उस साल से किसी भी एक पर्सन को नहीं मिला है। अब क्या ही कहें, हमारी किस्मत ख़राब थी या किसकी किस्मत ख़राब थी। खैर इसी के साथ फ्रेंड्स अब चलते हैं आगे ब्लॉग की तरफ। तो अभी टाइम हो रहा है दोपहर का और अभी मैं बनाने की कुछ कोशिश कर रही हूँ किचन में। तो यहाँ पर मैं कोशिश कर रही हूँ बालूशाही बनाने की। अब पता नहीं कैसी बनती हैं, बट ट्राई तो करते हैं भाई। कोशिश करने से पहले ही हम हार कैसे मान सकते हैं। अगर कोशिश करेंगे तभी तो कुछ सी चीज़ में हम सफलता पा सकते हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स मैं 90% इसमें सक्सेसफुल भी रही थी। 10% बोलूँगी कि नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मतलब फसकीली टाइप की बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गई थी। शायद घी की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई थी, आई डोंट नो, लेकिन थोड़ी ज़्यादा वैसी हो गई थी सॉफ्ट, इतनी सॉफ्ट नहीं होनी चाहिए थी। इसी के साथ फ्रेंड्स अब चलते हैं अपने ब्लॉग की तरफ। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी कि अब आपका करेंटली कौन सा एग्ज़ाम लगा हुआ है, कि आप किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इतना तो मैं श्योर कह सकती हूँ कि देखो कोई भी अब सुपर टेट के भरोसे तो नहीं बैठा होगा, क्योंकि सुपर टेट के जो हाल है उसमें 6 साल हम लोग गंवा चुके हैं। तो इस वजह से अब तो मुझे यही लगता है कि जो भी वैकेंसी आएगी हमें उसमें अप्लाई करना चाहिए। और उसके लिए हमें मेनली जो है वो यूपी पैट करना होगा क्लियर, क्योंकि आप लोग को पता है कि यूपी पैट के ही अकॉर्डिंग हमारी और वैकेंसियाँ उसमें हम फिलअप कर सकते हैं फॉर्म को, जैसे कि लेखपाल हुआ या फिर आरओ या फिर बहुत सारी भर्तियाँ हैं वो उसके अकॉर्डिंग होंगी, उसी के आधार पर। तो इस वजह से यूपी पैट में भी एक अच्छा खासा आपको स्कोर बनाना होगा, क्योंकि कंपटीशन देखो कहीं भी कम नहीं है, हर एक जगह पर आपको कंपटीशन मिलेगा। तो फ्रेंड्स इसके लिए मैं अगर आप लोगों से कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग यूपी पैट की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो अभी आपके पास प्रॉपरली टाइम है। जीएस और मैथ आप घोल के पी जाइए, क्योंकि हिंदी इंग्लिश रीजनिंग ये सब्जेक्ट तो ऐसे हैं जो कि आप पढ़ ही रहे होंगे पहले से, लेकिन जीएस और मैथ काफ़ी अच्छा आपको इसको कवर कर सकता है। तो फ्रेंड्स उन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अभी शाम का टाइम था और मैं अभी कर रही हूँ मैथ की प्रैक्टिस, और मैथ में भी कर रही हूँ मैं डीआई, क्योंकि आप लोग को पता होगा यूपी पैट में डीआई 15 नंबर कवर अप करती है, 15 to 20 नंबर। 3 डीआई तो कंफर्म है, कभी कभी 4 डीआई भी आ जाती हैं, और 4 डीआई जहां आई तो 20 नंबर का तो सिर्फ डीआई ले जाएगी। डीआई आपका परसेंटेज, औसत, चक्रवृद्धि ब्याज सारे टॉपिक को कवर अप कर लेती है। आप डीआई अगर तैयार करते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप पूरे मैथ की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज का लास्ट एक कमेंट और मैं ले रही हूँ। ये नवनीत कुमार भाई हैं जो मेरे से पूछ रहे हैं आप कहाँ रहकर तैयारी कर रही हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मैं अपने घर से ही तैयारी कर रही हूँ, अपने घर पर ही मैं रह रही हूँ और घर पर ही सेल्फ स्टडी कर रही हूँ, जो कि यूट्यूब या फिर मेरी बुक वही मेरे सोर्स हैं और वहीं से मैं अपने नोट्स अपने खुद से नोट डाउन कर रही हूँ। इसी के साथ फ्रेंड्स आज के ब्लॉग को मैं एंड कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और फ्रेंड्स अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ बिल्कुल भी शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। कम से कम 3 फ्रेंडों के साथ आज की वीडियो को शेयर कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। कल मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय बाय।